रही थी, लेकिन आगे की अब राह कैसी रहेगी कंपनी की, इस पर कमेंट लेते हैं। मिस्टर गुप्ता, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज, कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स के लिए। सबसे पहले तो इनफैक्ट यही जानना चाहेंगे कि अगर 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखें डॉलर इंडस्ट्रीज की, तो वो काफी स्ट्रांग रही है और आप लास्ट ईयर के लेवल पर आ चुके हैं परफॉर्मेंस वाइज। अब यहां से आगे के लिए, यानी रेस्ट ऑफ FY21 के लिए या फिर FY22 के लिए क्या आउटलुक है, अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें? रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस फिस्कल को हम लगभग 10% ग्रोथ के साथ क्लोज करने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है और बहुत ही मुमकिन है कि शायद हम आराम से इस 10% के ग्रोथ के साथ इस 19-20 को 20-21 को हम क्लोज कर पाएंगे। और इसी प्रकार हमने प्रत्येक वर्ष 10 से 12% का वॉल्यूम ग्रोथ रखा हुआ है FY22, 23, 24, 25 लगातार। और हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम एक 2000 करोड़ के टर्नओवर को 2025 FY तक हम इसको क्लोज कर सकें। ठीक है। अगर मार्जिन पिक्चर देखें कंपनी की, तो आपके Q3 में जो ग्रॉस मार्जिन थे वो तो 55% के आसपास रहे। एबिटा मार्जिन आपके 14.1% पर, और 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो यहां भी आपके मार्जिन 14.8% के आसपास रहे हैं। अब रॉ मटेरियल प्राइसेस के ट्रेंड को देखते हुए मार्जिन को लेकर आउटलुक क्या है, क्योंकि कॉटन प्राइसेस बढ़े हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आगे जाते हुए कुछ मार्जिन पर देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है 14-15% के जो मार्जिन है ये सस्टेन करेंगे यहाँ पर? कॉटन प्राइसेस में जब भी प्राइस का उछाल आता है, हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा ट्रेंड है कि हम आराम से अपने प्राइसेस को, जो हमारे B2B है या B2C है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम 3 बार ऑलरेडी हमारे प्राइसेस को हम रिवाइज कर चुके हैं और एक चौथा रिवाइज लगभग इसी महीने के तीसरे या चौथे हफ्ते हम करने जा रहे हैं। तो ये कोई ज्यादा प्रेशर कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर नहीं होगा, बल्कि कंपनी की जो दिशा है वो हमने यह तय की है कि एबिटा मार्जिन कम से कम 15 से 16% हम सस्टेन करेंगे और इसको और बेहतर बनाने की तरफ भी कंपनी ने सब समय अपने कदम उठाए हैं और आगे भी इसको बेहतरी के लिए ही हमको काम करना है और हम आराम से इसको बेहतर रूप से हम अचीव भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जी, तो 15 से 16% के बीच मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे, ये आपको विश्वास है? अच्छा, अगर जोन वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो नॉर्थ में आपका ज्यादा एक्सपोजर है, इसके अलावा वेस्ट और ईस्ट में सिमिलर 25% के आसपास का एक्सपोजर है, और साउथ में आपकी प्रेजेंस कम है। तो ये बताइए, अगर रीजन वाइज देखें तो कैसी परफॉर्मेंस रही है, किन किन रीजन्स की ओर से अच्छी परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखा है और कहाँ लेगार्ड्स रहे? देखिए, जैसा कि आपने बताया, हमारी नॉर्थ में एक बहुत बड़ा मार्केट है। 43% टोटल कंपनी का टर्नओवर वहीं से अचीव होता है। नॉर्थ में हम लोग उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी इंक्लूड करते हैं और लगभग 26% के साथ हमारा वेस्ट सेंट्रल है और साथ में ईस्टर्न इंडिया है। साउथ इंडिया में हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी कमजोर रही है। अभी टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल टर्नओवर में 7% का है। आने वाले समय में हमने अपना फोकस साउथ और ईस्ट की तरफ ज्यादा एग्रेसिव बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ईस्ट और साउथ से निश्चित रूप से हम एक अच्छा टर्नओवर आने वाले समय में अचीव कर पाएंगे। इस तरह की प्लानिंग कंपनी ने करी। कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस या कुछ और एक्सपेंशन आप प्लान कर रहे हैं, कुछ नए स्टोर्स खोलना या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना? देखिए, हमने अभी लास्ट ईयर ही एथलीजर एक नई सेगमेंट हमने रेंज लॉन्च की थी और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर एक नया पैदा हुआ पेंडेमिक के बाद, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कदम एथलीजर की ओर था वो बहुत ही सार्थक प्रतीत हुआ है और आने वाले समय में एथलीजर की रेंज को और ज्यादा हम एक्सपेंड करने की ओर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो जहां तक हम अपने स्टोर्स की बात कर रहे हैं, ईबीओस की, तो अब चूंकि कंपनी का जो एक ब्रांड आर्किटेक्चर और ब्रांड रीडिजाइन का काम कंप्लीट हो चुका है और कंपनी अग्रसर है कि आने वाले 3 महीने के अंदर ही लगभग 4 से 5 स्टोर हम अपने ईबीओस हम खोल पाने की स्थिति में रहेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने की और कंपनी का लक्ष्य है। ओके। इसके अलावा अगर आपके एग्जिस्टिंग डेट लेवल्स जानना चाहें तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना डेट है फिलहाल कंपनी पर? कंपनी के ऊपर जो डेट था, ये पेंडेमिक हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी ईज हुई है और कंपनी के ऊपर डेट केवल बैंक का है, इसके अलावा और कोई डेट है नहीं। वो करीब 70 करोड़ के लगभग है आज के दिन
और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 31 मार्च तक हम इसको किसी भी तरीके से 50 तक लेकर आएंगे और अगले साल में इस कंपनी को हम डेट फ्री बना लेंगे। तो अगले साल आपके डेट फ्री होने के प्लान है, ये आपने बताया। अच्छा, फिर ये बताइए आपके फर्दर कोई एक्सपेंशन, कोई केपेक्स प्लान्स हैं क्या? क्योंकि कंपनी अब डेट फ्री होने की ओर बढ़ रही है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन या कोई और केपेक्स प्लान्स आपके हों? कैपेक्स में देखिए, हमने रिसेंटली अभी 4 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया है और उसमें जो एनर्जी पैदा होती है वो 100% कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ही है। उस 4 मेगावाट के प्लांट को हम 5 मेगावाट करने जा रहे हैं, 1 मेगावाट उसमें एक्सपेंशन होगा और खूब लंबा चौड़ा कोई कैपेक्स हमारा प्लान नहीं है। जो भी 15 से 20 करोड़ का जो कैपेक्स है वो हम आराम से हमारे जो मुनाफे है उस मुनाफे से ही हम आराम से उसको हम इजिली कर पाएंगे। इसके लिए कोई अलग से कोई डेट लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और, एडवर्टीजमेंट साइट पर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और परसेंटेज रेवेन्यू अगर देखें आपका, तो उसमें कितना आप एडवर्टाइजमेंट स्पेंड पर यूजुअली करते हैं, या फिर क्या प्लान है आगे? ये वर्ष 2018-19 के नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर लगभग टोटल टर्नओवर का 9% के लगभग था और हमने पेंडेमिक के समय इसको काफी ईज किया है और इस 20-21 में हम इसको लगभग 6-6.5% तक कैप करेंगे और आने वाले समय में भी हमारी यही इच्छा रहेगी कि हम 6-6.5% के ऊपर इस पब्लिसिटी बजट को हम कंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात सुनी मिस्टर गुप्ता के साथ। नंबर्स अच्छे आए हैं और फिलहाल 70 करोड़ के आसपास का बैंक डेट है कंपनी पर, जो कि कंपनी नेक्स्ट ईयर तक डेट फ्री होने का प्लान कर रही है। और इम्पोर्टेंट ये है कि रेवेन्यूज में भी डिसेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है और 15 से 16% के मार्जिन भी ये मेंटेन कर पाएंगे, ये इनका मानना है। शुक्रिया मिस्टर गुप्ता बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से, एंड गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। और स्टॉक अगर आप देखेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज का, तो 0.25% ऊपर अभी कारोबार करते हुए 52 वीक हाईज के नजदीक ही